हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का साइंस का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ट्रिक देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का इमेज कैसे बनता है और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसे बनता है। इन दो चीजों पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, बनाने का किसी दूसरे दिन लेक्चर अपलोड होगा आएगा। आज मैं आप लोग को सिर्फ सिखाऊंगा कि ट्रिक के थ्रू कैसे, मान लेता हूँ किसी को अगर जो इमेज बनाना आ गया तो वो अपने दिमाग में बैठाएगा कैसे, उसको रख कैसे पाएगा, जल्दी से जल्दी उसको रिकॉल कैसे करेगा। तो उस रिकॉल के लिए आज का हम लोग का वीडियो रहेगा। समझ में आया ना। अच्छा, तो उस चीज के लिए रहेगा, जैसे मैं स्क्रीन पर पहले पहले कॉनकेव मिरर का इमेज में लगा देता हूं। ठीक है, सभी बच्चे देख लेंगे वो मिरर लगा हुआ, ठीक है ना। तो अभी लग रहा है वो देख लो। अब उसके बाद में उस इमेज को मैं बनाना नहीं बताऊंगा कि कैसे बनाया जाएगा, क्या रूल है बनाने के, वो नहीं कि बना बनाया रहेगा, वो चीज मैं जो दिखा रहा हूं। और उसको शॉर्ट ट्रिक मतलब उसको कैसे याद किया जाए, कैसे जल्दी से मेमोराइज किया जाए, उसको मैं सिखाने जा रहा हूं आज। और किसी दूसरे दिन किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बनाना सिखाऊंगा, कॉनकेव मिरर बनाए, कॉनकेव मिरर में इमेज बनाए कैसे जाते हैं, उसके बाद में लेंस में कैसे बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, लेंस में कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाया जाता है, तो सबका अलग लेक्चर रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग का सिर्फ ट्रिक रहेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं कॉनकेव मिरर। हेडिंग क्या लगा देते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। तो इसमें कई इमेज बनते हैं, 6 इमेज बनते हैं ना। 6 इमेज बनते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ था देखिए अभी, ठीक है। 6 इमेज बनते हैं। तो 6 इमेज बनने का मतलब है, एक वर्ड याद कर लो, हालांकि पुराना वर्ड है लेकिन बढ़िया सुइटेबल वर्ड है, इसलिए मैं बच्चों को यही मैक्सिमम पढ़ाता हूँ। वर्ड क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या वर्ड है, फूड। ये जल्दी से याद हो जाता है बच्चों को, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वर्ड याद कर लो। देखो, फूड में एफ पहले लिख लो, कॉर्पोरेशन में सी पहले लिख लो, और इंडिया में आई लिख लो। एफ मतलब होगा कॉनकेव मिरर की मैं कहानी बता रहा हूं, इसमें कई इमेज बनते हैं, ये भी देख लो। 6 इमेज बनते हैं ना, ठीक है, देखे भी तुम लोग। तो देखो, एफ मतलब होगा फोकस, सी मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आई मतलब होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसी को उलट लो, तो इसका उल्टा करोगे तो पहले आई लिखोगे, उसके बाद सी लिखोगे, उसके बाद एफ ही तो लिखोगे, इसी का उल्टा ही तो लिखोगे। अब देखो, याद करने का तरीका, एफ और अगर जो कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसका इमेज आई पर बनेगा, और कोई वस्तु अगर जो सी पर रखते तो उसका इमेज सी पर बनेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर जो आई पर रखते तो उसका इमेज एफ पर बनेगा। समझ में आया। अच्छा, अब इसमें तो ये याद हो गया। और देखो, और एफ और सी के बीच में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसका इमेज आई और सी के बीच में बनता है, और सी और आई के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। और एक इमेज और बनता है, जब पोल और एफ के बीच में रखते हैं ना, तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट बनता है, और मैग्निफाइड बनता है, यानी आभासी बनता है, और सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है ना। हाँ, तो 6 केसेस हुए। अब इन्हीं 6 केसेस का मैं डिस्कशन कर देता हूं एक बार, मिरर का, मिरर बना करके कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अभी उसका भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो खाली आज कॉन्सेप्ट याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा, बाकी इमेज कैसे बनते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक, अच्छा, अब मैं बनाता हूं एक कॉनकेव मिरर लेता हूं। चलो भाई, ठीक है, मैं कॉनकेव मिरर ले लिया। इसका ये पी पोल है, ध्रुव है, इसका ये एफ है, और इसका ये सी है। ये डिस्टेंस सेम होते हैं ना, तो इसलिए तो लिखा जाता है कि आर बराबर टू एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू, यहाँ का डिस्टेंस आर होगा, ये इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एफ, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें इमेज, और ये कहाँ है, ये तुम्हारा इनफाइनाइट है, कहाँ ये इनफाइनाइट पे है। अब देखो, सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाए, सबसे पहले वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा जाए। कहाँ रखा जाएगा, तो उसका इमेज जो बनेगा आपको देखना है, उसका इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो फोकस पर बनेगा। अब देखो, अभी देखते जाओ, और जब कोई ऑब्जेक्ट तुम इनफाइनाइट और सी पर रखोगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज सी और इनफाइनाइट, सी और एफ के बीच में बनेगा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट तुम सी पर रखोगे तो उसका इमेज तब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, ये दोनों साइज के बराबर होंगे। अभी देखते चलो। अब उसके बाद जब कोई तुम ऑब्जेक्ट यहां रख दोगे
तो उसका इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। इस वाले ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो पहले अभी इसका रिकॉल एक बार और कराता हूं। तुम कहां वस्तु को रख दिए? सी और एफ के बीच में रख दिए तो उसका इमेज इनफाइनाइट और सी के बीच में बन गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट तुम एफ पर रखोगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। कहां बनेगा? और जब कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखोगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखो कहानी, कभी भी इमेज अगर जो तुम्हारा रियल बनता है, वास्तविक बनता है, तो वो हमेशा हमेश इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। देखो जितने भी इमेज तुम बनाए हो, अब ऐसे याद कर लो एक सीरियल वाइज, देखो इनफाइनाइट पे रखे तो उसका इमेज एफ पर बना, मतलब बहुत छोटा बना, लेकिन ये क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि रियल बनना है, तो रियल बनेगा तो बहुत मतलब पॉइंट साइज का, मतलब बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब बहुत छोटा, एक पॉइंट साइज का। लेकिन ये इन्वर्टेड ही बोलेंगे। क्यों इन्वर्टेड बोलेंगे? क्योंकि रियल बनना है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और इधर गए तो सी और, देखो सी और इनफाइनाइट के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रख दिया तो सी और एफ के बीच में बना ना, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बना। फिर और आगे गए तो सी पर जब वस्तु को रख दिया तो सी के ही साइज का बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। जितने इमेज बन रहे हैं नीचे सब वास्तविक बन रहे हैं, यानी वास्तविक बनना है, उल्टा बनना है और क्या बनना है। देखो यहां तक तो थे तो वस्तु से छोटे बन रहे थे। देखो ये इनफाइनाइट पे रखे तो वस्तु से छोटा, फिर सी और इनफाइनाइट के बीच में रखे तो भी वस्तु से छोटा बना, सी और एफ के बीच में बना, और उल्टा बनना है तो वास्तविक है। फिर सी पर रखे तो सी के साइज का, लेकिन जब जैसे इधर गए, देखो इधर गए तो सी और एफ पर जब वस्तु को रख दिए तो उसका इमेज सी और इनफाइनाइट के बीच में बना और नीचे बना और बड़ा बना, और एफ पर रख दिए तो सबसे बड़ा अनंत पर बन गया, यानी उल्टा बनना तो वास्तविक बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। और एफ और पी पर रख देंगे तो उसका इमेज जो बनेगा, देखो एफ और पी के बीच में अगर जो रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, और इरेक्ट बनेगा। और कभी भी इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तो वो हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल। अब देखो कहानी क्या है, जब अब क्या याद करना है तुमको? याद ये करना कि कभी भी साइज वाइज तो समझ में आया इसमें ना, कि कब बड़ा कब छोटा। और हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लो कि कभी भी नीचे बनना है तो रियल बनेगा, और कभी भी ऊपर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। समझ में आया ना? हाँ, तो ये कंडीशन थे तुम्हारे किसके? कॉनकेव मिरर के। ठीक है ना? 6 इमेज बनते हैं, 6 इमेज को मैं बता दिया यहाँ ऐसे बनेंगे। बाकी वो जैसे बनते कैसे हैं इमेज, कैसे 3 नियम लगा के बनाते हैं ना, कि जब कोई रे किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर के जाती है। और जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जाते तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाते तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से रिटर्न चली जाती है ना। तो ये इमेज बनाने का तरीका हुआ, तो तरीका मैं अलग किसी लेक्चर में बताऊंगा। ये चीज समझ में आया? तो इसको नोट कर लो। फिर अच्छा एक मिनट, अब थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें। जैसे कॉनकेव मिरर का ट्रिक हुआ, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर इसके यहां अंदर इसके पॉलिश कर दिया जाता है ना, तो इसमें 2 ही इमेज बनते हैं। इसमें 2 ही इमेज बनते हैं। ये मान लेता हूं पोल है, ये इनफाइनाइट है, तो इसमें 2 ही इमेज बनते हैं। एक फोकस पर बनता है, यहां फोकस है, एक फोकस पर बनता है जब रेज कहां से आती है? अनंत से आती है। और एक पी और एफ के बीच में बनता है, जब पी और इनफाइनाइट के बीच में तुम वस्तु को रखोगे। और ये हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, क्योंकि सीधा ऊपर बनती है ना, तो जब भी ऊपर बनेगी इमेज तो वो हमेशा क्या बताया? आभासी बनती है। समझ गए ना ये तरीका? ठीक है, तो इसको सबको नोट करो। फिर मैं बता देता हूं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जल्दी से। ठीक, नोट करो जल्दी से। अच्छा, तो ये नोट कर लिए ना। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसको मैं मिटा देता हूं। समझ में आया ना? कभी भी रियल बनेगा इमेज तो वो इन्वर्टेड रहेगा, और कभी भी अगर जो वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्ट रहेगा, यानी अपराइट रहेगा, यानी सीधा रहेगा, ऊपर की तरफ सीधा। ठीक। अच्छा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो उल्टा रहता रियल इमेज। और वो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया, 2 इमेज बनेगा, वो अपराइट बनता, ऊपर बनता तो वर्चुअल ही बनेगा। दोनों इमेज वर्चुअल बनते हैं, 2 ही केस होता है बस उसमें, 2 ही इमेज बन पाता, तो वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं सीधा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। दूसरा हम लोग का अब की बार डिस्कशन करना रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस का हिंदी क्या होता है? उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस।
अब कॉन्वेक्स लेंस क्या है ये तो जानते हो, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है ना, इसके ऊपर के भाग चपटे होते हैं और बीच का भाग उभरा हुआ होता है, ठीक है, मोटा होता है, देखो ये मोटा है ना, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर ओ ना। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको बना देता हूं, यहां बनाता हूं, तो इसका भी ट्रिक हम लोग देखते हैं। इसमें पहले समझ लो क्या क्या होता है। इसमें एक होता है F1 एक फोकस, यहाँ होता है एक 2F1, ये डिस्टेंस से डिस्टेंस बराबर होता है ना, यहाँ F2 होता है और यहाँ 2F2 होता है, ये लड़के बात ना करो, यहाँ 2F2 होता है, ठीक। अच्छा तो इसका कहानी, अब इसमें भी 6 इमेज बनते हैं, कई इमेज बनेगा, इसमें भी 6 इमेज बनेगा। अब फिर इमेज बनाने का कंडीशन, जो इमेज कैसे बनाया जाएगा, तरीका उसका मैं आप लोग को किसी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। और अभी इसका 6 इमेज जो कैसे बनता है उसको मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ, स्क्रीन पे लगा देता हूँ, सभी बच्चे देख लेंगे, स्क्रीन पे देख लेंगे, ठीक है, देख लिए ना। अब देख लेंगे, देखने के बाद में इसका मैं बताता हूँ आपको ट्रिक कि कैसे इसको याद करना है, कब बड़ा कब छोटा क्या होगा। स्क्रीन पे लगा हुआ देख लिए इमेज। अब इस इमेज को बनाने का बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी इसका ट्रिक मैं बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक। तो ट्रिक क्या होगा, मैं बना रहा हूं, ये तुम्हारा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, अरे नहीं बनेगा क्या, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ठीक। इसका फोकस ये F2 है, क्या ये F2, ये 2F2, यहाँ F1, यहाँ 2F1, और ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे, कहां पर गया, इनफाइनाइट पे। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले कहां पहुंच जाओ अनंत पे, जो कि पहुंच नहीं पाओगे तुम लोग, अनंत पे कहां पहुंच पाए, वो 50-100 किलोमीटर चले जाओ अकेले तो हालत खराब हो जाता है, तो अनंत पे कहां पहुंचोगे। अनंत का मतलब वो नॉट डिफाइन है कि तुम पहुंचे कहां, मतलब एक्चुअल में उसको इनडिफाइन बोला जाता है, मतलब कि वहां पहुंचने के बाद में, अब वो जब आगे फिजिक्स में तुम लोग 11th 12th पढ़ाऊंगा, 11th 12th में तुम लोग को, तब वहां डिटेल में बताऊंगा कि इनफाइनाइट का वैल्यू क्या, बड़ा यूज होता है इनफाइनाइट का। अभी खाली इतना समझ लो, यहाँ इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा तुम्हारा फोकस पे, F2 पर, कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, और ये रियल बनेगा, रियल। इसमें भी एक ही इमेज तुम्हारा बनता है वर्चुअल, तो कभी भी वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा, अब ये रियल बनना तो नीचे बनेगा, तो इसको लिखेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज का, मतलब बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का। और अगर जो बोलेगा कि ऊपर बना नीचे बना, तो नीचे बोलोगे, इन्वर्टेड बोलोगे, समझ में आया ना, क्योंकि रियल बनना है। अच्छा फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखोगे, तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज बनेगा तुम्हारा, उसका इमेज यहां बनेगा। लेकिन बनेगा कैसा, अभी छोटा ही बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, इमेज बनेगा तुम्हारा छोटा, ठीक है ना। और बनेगा कहां, देखो इनफाइनाइट 2F1 के बीच में रख दिया, तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो रियल होगा, ठीक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो पहुंच गए तुम 2F2 पर, तो इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज कहां बनेगा बताओ, F2, चलो इसका इमेज बनेगा ये 2F2 पर बनेगा। 2F1 पर जब बस्ट को रखोगे तो उसका इमेज बनेगा 2F2 पर, और बस्ट के साइज का बनेगा। और जैसे तुम 2F1 और F1 के बीच में जब बस्ट को रखोगे, तो ये 2F2 के बाद में बनेगा यहाँ, यानी बियॉन्ड 2F2, यानी इस तरफ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, और जब तुम रख दोगे कि ऑब्जेक्ट को F1 पर, तो उसका इमेज कहां बन जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट है, कहां बन जाएगा, इनफाइनाइट पर बन जाएगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। और जितने भी इमेज में बना रहा हूं, इन्वर्टेड बना रहा हूं, उल्टा बना रहा हूं, तो सब रियल बन रहे हैं ना। इसका मतलब देखो यहां से जैसे जैसे तुम इधर इनफाइनाइट से इधर आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या हो रहा है, देखो इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। और एक इमेज और बनता है जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज कहां बनता है, उसका इमेज ये यहाँ 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में यहां बनता है। कोई कोई किताब में ये लिखा होता है, कोई कोई किताब में 2F1 और F1 के बीच में यहां बना होता है, तो मिला जुला के उससे कोई दिक्कत नहीं, बने चाहे यहाँ बनेगा, वो सीधा बनेगा, क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, और मैग्नीफाइड बनता है, क्या बनता है, बड़ा बनता है। और सीधा बन गया, इन्वर्टेड नहीं हुआ, तो ये हमेशा क्या होगा बताओ, आभासी होगा, वर्चुअल होगा ना,
समझ गए ना? जब तुम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो उसका इमेज बनेगा इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में, और वो आभासी बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, यानी बड़ा बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। समझ गए ना? आभासी है तो सीधा और वास्तविक है तो नीचे उल्टा। ठीक, तो ये पूरा ट्रिक था, तो इसको दिमाग में बैठा लोगे तो काम बन जाएगा अपना। समझ में आया ना? अब इसमें भी अब मान लेता हूं कॉनकेव लेंस का कहानी देख लो, तो कॉनकेव लेंस में भी दो ही केसेस बनते हैं, एक फोकस पर इमेज बनता है और एक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। लेकिन दोनों कैसे होते हैं? दोनों अपराइट होते हैं, यानी सीधा होता है, इरेक्ट होता है, तो दोनों क्या बनते हैं तुम्हारे, यानी इसका मतलब वर्चुअल बनते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो इस केस में कॉनकेव देखो, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में, इन दोनों में इमेज अपराइट बनता है, ऊपर बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। समझ में आया ना? हाँ, हमेशा सीधा बनता है। तो ये पूरा कहानी था, मैं बता दिया जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा मिरर और लेंस के बारे में ट्रिक के साथ में। ठीक है ना? अब इसका इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक, ओके ओके, डन, नोट कर लो।